यस स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ विद अकमल। जी बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को लाजमी हिट कीजिए। आज स्टूडेंट्स हम क्लास 10 की मैथमेटिक एक्सरसाइज नंबर 19.1 के लास्ट टू क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को करेंगे। बिल्कुल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 की तरह जैसे हमने वहां किया था, कोई फर्क नहीं है 14 क्वेश्चन के अंदर और उस 15 में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल कॉपी वही है। सही है स्टूडेंट। देखो बच्चों, इसके अंदर दो कंडीशन है, वैसे चार कंडीशन है, ए और बी एंड सी एंड डी। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से इंशाल्लाह हम देखेंगे। कुछ आपको असाइनमेंट भी मिलेंगे, आपने भी करके बताना है। सही बच्चों, तो जल्दी से मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की पहली कंडीशन की तरफ। क्वेश्चन 14 के अंदर पहली कंडीशन ये है जिसके अंदर ए को बी में जमा करना है और कहते हैं कि बराबर है बी में ए को जमा करने से बराबर आंसर आएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ए मैट्रिक्स हमारा स्टूडेंट्स क्या है इसके अंदर 6, क्योंकि बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं, मैं यहाँ लिखना भूल गया हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड लिए मैंने, लेफ्ट हैंड साइड हमारी a प्लस बी, हम a प्लस बी में कर रहे हैं। सही है बच्चों। तो a हमारी क्या 6, 5, 2, 4, 6, 3, 0, 1, 7। सही है। इसमें b जमा करेंगे 6, 8, 0, 5, 1, 2, 3, 6, 4। क्लियर है। अब देखो बच्चों, a में b को जमा करने के लिए वही प्रोसेस है, पहले एलिमेंट को पहले में करते हैं। 6 और 6 12, दोनों प्लस के हैं, प्लस हो गया। 5 और 8 सिंपल सा, 8 और 5 कितना होता है स्टूडेंट 13, 13 हो गया। 2 प्लस 0 0, तो ये आ गया 0। 4 और 5 9, 6 और 1 7, 3 और 2 5, 0 3 3, 1 और 6 7, 7 और 4 कितना आ गया बेटा 11। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनली आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह बच्चों हम राइट हैंड साइड करेंगे। यहां पर मैं कर रहा हूं राइट हैंड साइड b में जमा a को कर रहा हूं, बिल्कुल उसी तरह से b साइड हम यहां लिख देते हैं 6, 8, 0, 5, 1, 2, 3, 6, 4 और a साइड हमारा क्या है इसके अंदर जमा हो रहा है, क्या आ रहा है 6, 5, 2 और 4, 6, 3, 0, 1, 7। क्लियर है बच्चों। दोनों मैट्रिक्स को जमा करना है उसी तरह से। 6 और 6 12, 8 और 5 कितना हो गया 13, कोई फर्क नहीं है। 0 प्लस 2, ये स्टूडेंट्स ये क्या है 0। अच्छा यहाँ गलती की है मैंने, 2 प्लस 0 तो क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। 5 और 4 9, 1 और 6 7, 2 3 कितना आ गया बेटा 5, और 3 में जब जमा 0 करेंगे तो 3 का 3 आएगा, 6 और 1 7, 4 और कितना है 7, 7 और 4 11। देखो स्टूडेंट बिल्कुल राइट आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। ये थी स्टूडेंट कंडीशन 1। बिल्कुल स्टूडेंट्स, इसी की कंडीशन 2 की तरफ हम मूव करते हैं जल्दी से। यस स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, कंडीशन 2 है हमारी, a में b को जमा करना है और a प्लस b का जो आंसर आएगा उसमें प्लस c करना है। तो सबसे पहले हम a में प्लस b करेंगे, तो a मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूं 6, 5, 2, 4, 6, 3, 0, 1, 7। सही है स्टूडेंट्स। और जमा किस में करना है, b मैट्रिक्स में करना है। 6, 8, 0, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 6, 4, 3, 6, 4। तो जल्दी से जमा करते हैं a प्लस बी, ताकि बच्चों मैंने लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूं ये वाली साइड। सही है। जो आंसर आएगा उसमें प्लस सी करेंगे। 6 और 6 12, 5 और 8 13, 2 में 0 जमा हो गया, 2 का 2 हो गया, 4 और 5 कितना हो गया स्टूडेंट्स
9 हो गया है, 6 और 1 7, 3 और 2 5, 0 प्लस 3 3 हो गया, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 4 11। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया नहीं, a प्लस बी का आ गया। तो अब इसके अंदर हम प्लस सी करेंगे, यानी कि a प्लस बी के आंसर में हम प्लस सी कर देंगे। सही है स्टूडेंट्स, a प्लस बी को लिखना पड़ेगा 12 13 2 9 7 5 3 7 और 11। इसमें क्या जमा करना है स्टूडेंट्स, हमें प्लस सी मैट्रिक्स। सी क्या है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्लियर है बच्चों, जल्दी से जमा करते हैं, यहाँ जगह है तो करते हैं। 12 1 13, 13 2 15, 2 और 3 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 2 और 3 कितना हो गया 5। इसी तरह 9 और 1 10, 7 और 2 9, 5 और 3 8, 3 और 1 4, 7 और 2 9 और 11 और 3 14। सही है बच्चों, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। कोई मुश्किल नहीं है, कोई खास ट्रिक नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल सा है। जस्ट आपको स्टेटमेंट को समझना है कि इसके अंदर करना क्या है। देखो पहले ब्रैकेट डाल के उन्होंने खुद बता दिया, सबसे पहले आपने a प्लस बी को ऐड करो, देन उसके बाद जो आंसर आ जाएगा उसको फिर c में प्लस कर देना। वही काम स्टूडेंट्स हमने यहाँ किया है। बिल्कुल बच्चों राइट हैंड साइड भी ऐसा है, आपने राइट हैंड साइड ले लेना है। यहाँ लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की कंडीशंस लेंगे आप। क्या है हमारी a प्लस और क्या है b प्लस सी। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमें b प्लस सी को जमा करना है, जो आंसर आएगा a मैट्रिक्स में हम उसको ऐड कर देंगे। तो हम जल्दी से सबसे पहले b प्लस सी के मैट्रिक्स उतारते हैं। b मैट्रिक्स 6 8 0 6 8 0 5 1 2 5 1 2 एंड बच्चों क्या आ गया 3 6 4 प्लस इसमें क्या करना है c, तो ये c मैट्रिक्स आ गया 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जल्दी से बच्चों बताओ, 6 और 1 7, 8 और 2 10, 0 प्लस 3 3, 5 और 1 6, 1 और 2 3, 2 और 3 5, 3 और 1 4, 6 और 2 8, 4 और 3 7। देखो कोई इसमें खास बात नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा साथ चल रहा हूँ तेज करके। सही है बच्चों, अब देखो b प्लस सी में हमें a मैट्रिक्स को जमा करना है। हम यहाँ लिख देते हैं a प्लस b प्लस सी मैट्रिक्स। सही है, a मैट्रिक्स क्या है हमारा, उतारते हैं। a मैट्रिक्स है हमारा 6 5 2 4 6 3 0 1 7। क्लियर है, थोड़ा थोड़ा मैं छोटा करके लिखता हूं ताकि नीचे जगह मैट्रिक्स की बन जाए। 4 6 3 0 1 7। सही बच्चों, और यहां पर b प्लस सी जमा हो रहा है, तो b प्लस सी जमा उतार दिए 7 10 3 6 3 5 4 और क्या है 3 है 7 है। जल्दी से प्लस करके बताइए कि हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो 6 और 1, अच्छा ये 7 है। सही है, 6 और 7 कितना हो गया 13 हो गया। सही है बच्चों, ये हमारा आ गया 13। 5 और 10 15, बिल्कुल 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 सही। 2 और 3 5, बिल्कुल राइट। 4 और 6 10, देख रहे हो यहाँ पर भी चौथा एलिमेंट 10 है। 6 और 3 कितना है 9, देख रहे हैं बच्चों। 3 और कितना 5 8, ये 8 हो गया। 0 और ये 4 जमा कर दें बच्चों, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, थोड़ा सा छोटा करके। सही है, 1 और 3 कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 4 आ रहा है। सही है बच्चों, और ये है हमारा 7 और 7 14। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से समझ आ गया होगा। ये हमारा मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स देखो बच्चों, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 13 15
5 10 9 8 और 4 9 14। बिल्कुल 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 सेम है, बस यहाँ पर आकर 7 और 2 9 है, यहाँ पर 1 और 3 4 हो रहा है, यहाँ पर गलती आ रही है, इसको चेक कर लेते हैं हम। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर 8 है, हमने 8 कर दिया, 8 और 1 9। ऐसा मुमकिन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपका स्टेटमेंट बिल्कुल 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 राइट आएगी। देखो बिल्कुल सही मानों में आंसर आ रहा है, थोड़ा सा मैं ऊपर करके लिख रहा हूँ, 9 9। सही है बच्चों, बिल्कुल राइट है, लेफ्ट और राइट प्रूव हो गया। तो जल्दी से हम इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड है जी स्टूडेंट्स, को सी में प्लस कर दो, ए में सी में, सॉरी ए और सी में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सबसे पहले ए मैट्रिक्स को सी में मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो यहाँ लिख देते हैं 6 5 2 4 6 3 0 1 7। सही है बच्चों। और सी मैट्रिक्स हमारा क्या है, ए सी, सी हमारा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्लियर है। अब जल्दी से करते हैं, 6 1 द 6। सही है बच्चों। एंड वही है, मल्टीप्लाई में लंबा लंबा प्रोसेस है। पहली रो को फर्स्ट कॉलम से किया, 6 हो गया, एंड 5 1 द 5, ये आ गया 5, एंड 2 1 द 2 हो गया, 6 1। सही है बच्चों, 2 1 द 2 हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 6 2 द 12 प्लस 5 2 द 10 प्लस 2 2 द 4। इसी तरह 6 को 3 से करें, 6 3 ज़ा 18 प्लस 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 3 दा क्या आ जाएगा, 2 3 दा 6। सही है बच्चों। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 1 दा 4 प्लस 6 1 दा 6 प्लस 3 1 दा 3। क्लियर है। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से 4 2 ज़ा 8 प्लस 6 2 दा 12 प्लस 3 2 दा 6। क्लियर है बेटा। सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से 4 3 ज़ा 12 प्लस 6 3 ज़ा 18 प्लस 3 3 ज़ा 9। इसी तरह बच्चों थर्ड रो को अब फर्स्ट कॉलम से 0 1 दा 0 प्लस 1 1 दा 1 प्लस 7 1 दा 7। सही है। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से किया, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से 0 2 दा 0 प्लस 1 2 ज़ा 2 प्लस 7 2 ज़ा 14। क्लियर है। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से 0 को 3 से करेंगे बच्चों, 0 हो जाएगा, प्लस 1 3 ज़ा 3 प्लस 7 3 ज़ा 21। तो बच्चों ये हमारा मैट्रिक्स हो गया सॉल्व। अब हम इसमें प्लस माइनस करते हैं जल्दी से और आंसर निकालते हैं। देखो 6 और 2 8, 8 और 6 कितने हो जाएंगे, कितने हो जाते हैं बच्चों, 14। तो ये आ गया हमारा 14। इसी तरह बच्चों 10 और 4 14, 14 12 12 24 26 26। सही है। 10 20 22 26। सही है। अब थर्ड जो है 18 15 और 6, 18 प्लस 15 प्लस 6 बच्चों हमारा आ रहा है 39। सही है। और यहाँ देखें 6 और 4 10 और 3 13, तो ये हमारा 13 हो गए, और 12 और 8 20, 20 और 6 26, तो यहाँ पर भी 26 बन रहा है। और अगर हम यहाँ देखें बच्चों तो 18 और 9 27, 27 और 2 29, 29 और 10 39, 39। सही है, 39। अच्छा जी, यहाँ पर 13 5 और 6 11 13। अच्छा देखिए ऊपर 5 और 7 13 ही आ रहा है, ये इत्तेफाक से मैं वही देख रहा था, हर सारा सेम आ रहा है, तो ऊपर भी सेम ही आएगा, और हमसे मिस्टेक थी और 13 ही आ रहा है। अच्छा यहाँ देखें 7 और 1 8, यहाँ पर चेंज हो गया। और यहाँ देखें 14 और 2 16, तो ये हमारा 16 आ गया। और अगर हम यहाँ देखें स्टूडेंट्स तो 3 है और यहाँ पर
क्या है हमारे पास 21 है, 21 और 3 24। तो बच्चों हमारा ये इतना सारा मेहनत करने के बाद ए और सी आ गया। अब मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, तो मैं निकालता हूँ बी सी को। सही है बच्चों, इसके राइट साइड को। यस स्टूडेंट्स, यहाँ देखिएगा बी सी, देखो मैंने ए सी बेटा हमने राइट साइड का कर दिया था, अब बी सी को करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो जल्दी से करते हैं, 6 1 द 6, सही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 8 1 द 8, 0 1 द 0, क्लियर है। अब इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 6 2 द 12 प्लस 8 2 द 16 प्लस 0 2 द 0, क्लियर है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 6 3 जा 18, सही है बच्चों, 8 3 जा 24, ये आ गया 24 प्लस 0 3 द 0, क्लियर है। इसी तरह बच्चों सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 1 द 5 प्लस 1 1 द 1 प्लस 2 1 द 2। इसी तरह बच्चों 5 को 2 से सेकंड कॉलम से करेंगे, 5 2 द 10 प्लस 1 2 द 2 प्लस 2 2 द 4, क्लियर है। सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 5 को 3 से करें, 5 3 द 15 प्लस 1 3 द 3 प्लस 2 3 द 6। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से समझ आ रहा होगा क्योंकि बार बार ये करवा चुका हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो जरूर फीडबैक करें। इससे पहले वाली क्लास में मैं अच्छे से समझा चुका हूँ इन चीजों को, उससे पहले मुसलसल ये हम स्टेप बाय स्टेप सीखते आ रहे हैं, तो यहाँ तक आखिरी सवालात में आपको कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह 3 1 द 3, थर्ड रो को अब फर्स्ट कॉलम से 3 1 द 3 प्लस 6 1 द 6 प्लस 4 1 द 4, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से 3 2 द 6 प्लस 6 2 द 12 प्लस 4 2 द 8, क्लियर है। 3 3 द 9 प्लस 6 3 द 18 प्लस 4 3 द 12। तो स्टूडेंट्स ये हमारा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जल्दी से। तो अगर हम देखते हैं 6 और 8, 8 और 6 कितने होते हैं बच्चों, 14, ये आ गया 14, क्लियर। 12 और 16, 12 में जब हम स्टूडेंट 16 प्लस करते हैं तो ये हो जाता है 28, 18 और 24, 18 और 24 तो 42 हो गया, सही है बच्चों। 5 और 1 6 और 2 8, 10 और 4 14 और 2 16 और 15 और 6 21, 21 और 3 24, 24, 3 और 6 और 3 कितने हो गए स्टूडेंट्स, 9, ओहो सॉरी 9 और 4 कितने हो गए बच्चों, 13, तो ये आ गया 13। 12 और 6 18, 18 और 26 तो ये आ गया 26, क्लियर है। 18 और 9 27, 27 प्लस 12 बच्चों 39, सही है बच्चों 39। तो स्टूडेंट्स ये हमारा बी सी आ गया। अब देखो हमें क्या रिक्वायरमेंट है, राइट साइड की तरफ देखें, कहता है कि ए बी प्लस बी सी, ए बी में हम बी सी को जमा करेंगे, हमारा बी सी का ये आंसर आ गया। और ए बी का बच्चों ए सी का आंसर जो आ रहा था हमारा, यहाँ पर सी कर दें, क्या आ रहा था, ये आ रहा था। अब इन दोनों को हमें जमा करना है, तो आपको मैं एक दफा लिख देता हूँ यहाँ पर 14 28 42 8 16 24, जगह नहीं बनेगी, देखते हैं 13 26 39, क्लियर है। अब हमें इसमें क्या करना है, प्लस करना है बीसी को, बीसी को, अच्छा सॉरी ये मैंने पहले बीसी लिख दिया है और एसी बाद में, चले कर देते हैं सेट दोबारा। 13 26 39, 13 26 39, सही है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर देखें 8 16 24, 8 16 24, क्लियर है। अब हो गया एसी में प्लस करना है बीसी, बात एक ही, वैसे जमा करेंगे वही आएगा 14 28 42 और यहाँ हो गया 8 16 24
13 और ये आ गया 26, 39। यस बच्चों, जल्दी से सॉल्व करते हैं हम। इसका आंसर मैं यहाँ लिखूंगा, सही है। तो 13 में अगर हम प्लस 14 कर दें तो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर 27। 13 प्लस 14 27, सही है। 26 प्लस 28 54। अच्छा, 39 प्लस 42 81। बिल्कुल ही डिफरेंट आ रहा है। 13 प्लस 8 कितना आ रहा है बच्चों? 21। सही है। तो 26 प्लस 16 42। तो ये आ गया 42, सही बेटा। 42 एंड 39 प्लस 24 63 एंड 8 और 13, ये कितना हो गए? 12 और 20 21 और यहाँ पर 16 और 26 42। 24 प्लस 39 कितना आ रहा है? 63। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। सही बच्चों, 27 54 81। सही स्टूडेंट्स, मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर करवा देता हूँ। तो जल्दी से मूव करते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। देखिए बच्चों, 6 और 6 12, सही है बच्चों। और 5 और 8 बच्चों यहाँ पर हो गया 13। तो ये आ गया 13, 2 और 0 जमा किया 2 हो गया। 4 और 5 9, ये 9 आ गया। 6 और 1 7, सही है। 3 और 2 5, 0 3 में 3 आ गया। 1 और 6 7, 7 और 4 कितना आ गया बच्चों? 11। क्लियर है। ये हमारा बेटा a प्लस बी आ गया। अब स्टूडेंट्स हम इसके अंदर c मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों मैंने यहाँ पर a प्लस बी में c को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। ये हमने लिख दिया 12 13 27 2, सही स्टूडेंट्स। 9 7 5 और ये आ गया बेटा 3 7 11। क्लियर है। ये हमारा आ गया बच्चों मैट्रिक्स। अब हम इसमें सी मैट्रिक्स लिखेंगे। सी मैट्रिक्स हमारा क्या है बच्चों? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये आ गया 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्लियर है। अब हम जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, सही है। देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। सही है बच्चों, मेथड आप सबने सीख चुके हैं। तो हम जल्दी से इसको करेंगे। देखो 12 बनता 12 एंड इसी तरह 13 बनता 13, इनके बीच में प्लस आ गया, सही। 3 और इसी तरह स्टूडेंट्स 2 बनता 2 हो गया। क्लियर है। ये हमारा आ गया। इसी तरह बच्चों ये 12 2 जा 24 प्लस 13 2 जा 26। क्लियर है। प्लस 2 2 दा 4, सही है बच्चों। इसी तरह बच्चों फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 12 3 जा 36 प्लस 13 3 जा 39 प्लस 2 3 दा 6। क्लियर है। अब इसी तरह स्टूडेंट्स हम करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 9 1 दा 9 प्लस 7 1 दा 7 प्लस 5 1 दा 5। 9 2 जा 18 प्लस 7 2 जा 14 प्लस 5 2 जा 10। क्लियर है। 9 3 जा 27, 7 3 जा 21, सही बच्चों। 5 3 जा 15। इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 दा 3 प्लस 7 1 दा 7 प्लस 11 1 दा 11। 3 2 दा 6 प्लस 7 2 दा 14 प्लस 11 2 दा 22। 3 3 दा 9 प्लस
7 3 जा 21 प्लस 11 3 जा 33। बच्चों ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। क्लियर है? यस स्टूडेंट्स, यहाँ पर जगह खत्म हो चुकी है। ये था बच्चों हमारा राइट साइड। थोड़ा सा मैं कैमरे को इस तरफ से कर देता हूँ, आपको होके अच्छे से नजर आ रहा होगा। सही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब आप इसको जमा करेंगे तो आपका मैट्रिक्स बिल्कुल सेम आएगा। सही है। देखो 12 में जब 13 प्लस करेंगे और +2 कर देंगे 27 हो जाएगा। इनको जब प्लस करेंगे तो यही हमारा 54 आ जाएगा। इसी तरह जब आप इनको प्लस करेंगे 81 आएगा। इसी तरह बच्चों इनको जमा करने से बिल्कुल राइट लेफ्ट और राइट बराबर आ जाएगा। सही है। आपको ये करना है, इनको प्लस करने के बाद इन तीनों को 27 बन रहा है, इस तरह से करने से। क्लियर बच्चों? ये हमारा लेफ्ट और राइट क्लियर हो गया है। तो बच्चों अब मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बच्चों थोड़ा सा लेंदी है, वही बात है, इसको भी करते हैं, बहुत लंबा हो जाता है। तो BC को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। BC को लिख दें। बी मैट्रिक्स हमारा क्या है 1 2 1, यहाँ पर आ गया -1 2 -1 2 0 2। ये बी मैट्रिक्स आ गया। और सी मैट्रिक्स को हम लिख रहे हैं 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 2। क्लियर बच्चों? अब जल्दी से मल्टीप्लाई करें। पहली रो को पहले कॉलम से 1 को 1 से किया बच्चों 1 आ गया। 2 को 0 से किया तो क्या आ गया 2 हो गया। 2 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। सही है। 1 को 1 से करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। प्लस 1 1 का 1। सही है। इसी तरह 1 को 0 से किया 0 प्लस 2 को 1 से किया 2, 1 को 0 से किया 0 हो गया। सही है बच्चों। इसी तरह 1 को 1 से किया हमने 1, 2 को 1 से किया हमने तो क्या आ जाएगा 2 1 का 2 प्लस 1 को 2 से किया बच्चों हमने 1 2 जा 2 हो गया। इसी तरह बच्चों सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -1 को 1 से किया तो -1 हो गया। 2 को 0 से किया बच्चों हमने 0 हो गया। और -1 को 1 से किया बच्चों हमने -1 आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा क्योंकि 0 के साथ कर रहे हैं। 2 को 1 से करेंगे तो 2 1 का 2 हो जाएगा। सही है। सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 को 0 से किया तो 0 हो गया, प्लस का 0। सही है। -1 को 0 से किया। अब बच्चों सेकंड रो को थर्ड कॉलम से -1 को 1 से किया तो हो गया -1 प्लस 2 1 का 2। सही है। प्लस -1 को -2 से करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा -2। सही है बेटा। -1 को 2 से करेंगे। इसी तरह थर्ड रो को हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे 2 1 का 2 प्लस 0 को 0 से क्या 0 2 1 का 2 हो गया। इसी तरह 2 0 का 0 प्लस 0 1 का 0 प्लस 2 0 का 0 2 0 का 0। क्लियर है। 2 1 का 2 प्लस इसी तरह 0 1 का 0 प्लस 2 2 का 4। ये हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं जल्दी से। देखो 1 + 1 क्या आता है 2। सही है। 2 यहाँ पर भी 2 आ रहा है और यहाँ पर 2 2 4 और 1 5 हो गया। -1 एंड -1 क्या आ रहा है बच्चों हमारा, क्योंकि यहाँ पर भी -1 आ रहा है, यहाँ -1 -2। सही है स्टूडेंट्स। और 0 + 2 2 -1 यस बच्चों देखो आगे। तो ये देखो +2 -2 से कैंसिल हो गया, -1 आ जाएगा तो 2 + 2 4 हो जाएगा। यहाँ 0 हो गया और यहाँ 4 और 2 6 हो गए। ये स्टूडेंट्स हमारा BC का मैट्रिक्स जो आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई है। अब हमें A मैट्रिक्स से फिर मल्टीप्लाई करना है। तो A मैट्रिक्स को हम यहाँ रखते हैं, A को BC से करना है तो बराबर है। A मैट्रिक्स हमारा क्या स्टूडेंट 2 3 1 और ये आ गया 1 -1 1
0 2 2, थोड़ा सा लेंथी है BC। अब BC का आंसर क्या आ रहा था, 2 2 5 -2 2 -1 4 0 6। अब इसको मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उसी तरह से, सही बच्चों। तो जल्दी जल्दी से मैं यहाँ करता हूँ, 2 to the 4 हो जाएगा एंड 3 to the 6 -6 हो जाएगा एंड 1 4 the 4 हो जाएगा, ये प्लस का 4, सही है। इसी तरह 2 to the 4 हो जाएगा, तो ये आ गया 4, 3 to the 6, ये आ गया प्लस का 6, 1 0 the 0, ये आ गया प्लस का 0, सही है। 2 5 the 10, सही है। 3 1 the 3 माइनस का 3 और 1 6 the 6, तो ये आ गया प्लस का 6। इसी तरह सेकेंड रो को करेंगे, 1 2 the 2, -1 को 2 से क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 2 the 2 हो जाएगा, सही है। 1 4 the 4, तो ये आ गया प्लस का 4। इसी तरह सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे। यस बच्चों, इसी तरह सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करें, 1 2 the 2 हो जाएगा। इसी तरह -1 को सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 2 the 2 -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा स्टूडेंट्स -2, सही है। इसी तरह बच्चों 1 0 का 0 प्लस का 0। सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से 1 5 का 5 प्लस, सही है। एंड -1 को -1 से किया बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 1 दा 1, सही है। इसी तरह स्टूडेंट 1 6 दा 6 हो जाएगा, क्लियर है बच्चों, ये आ गया 6, सही है। 1 6 दा 6। इसी तरह बच्चों हम करेंगे अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, 0 के साथ करेंगे 0 हो जाएगा। 2 2 दा 4, लेकिन माइनस का 4 हो जाएगा। इसी तरह 2 4 दा 8, ये आ गया बेटा प्लस का 8। 0 2 दा 0, सही है। 2 2 दा 4 प्लस का 4 एंड 2 0 दा 0, ये आ गया प्लस का 0, क्लियर है। इसी तरह स्टूडेंट 2 0 0 5 दा 5, क्लियर है। 2 1 दा 2 माइनस का 2 हो गया एंड 2 6 दा 12, तो बच्चों ये आ गया प्लस का 12, क्लियर है बच्चों। ये हमारा आ गया है मैट्रिक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज की मिस्टेक हो गई है, जब हमने थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो 0 हो गया, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से किया 0 टू द 0 हो गया। और यहाँ पर भी इसी तरह बच्चों चेंज कर लेना, 0 को जब 5 से करेंगे तो 5 नहीं बल्कि यहाँ पर भी 0 आएगा, सही है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब इनको हम जल्दी से जमा करते हैं, प्लस कर देते हैं। देखो स्टूडेंट्स, 4 और 4 8, 8 में से 6 निकाल दो तो स्टूडेंट्स हमारा कितना आंसर आता है, 8 में 6 निकालने से 2 आता है, क्लियर है। इसी तरह बच्चों 4 और 6 कितना हो गया 10, ये आ गया 10। इसी तरह स्टूडेंट्स ये है हमारा तो बच्चों ये है 10 में से 3 निकाल दो 7, और 7 और 6 कितने होते हैं 13, तो ये आ गया बेटा 13, सही है स्टूडेंट्स। यहाँ देखें 2 2 4, 4 और 4 8, ये हमारा 8 आ गया। और यहाँ 2 में से 2 गया 0, ये तो पूरा ही 0 हो गया बच्चों, सही है। 5 और 1 6, 6 और 6 12, तो ये हमारा आ गया 12 बच्चों। यहाँ देखो 0 में से -4, 8 में से 4 निकाल दो प्लस के 4 बचेंगे, सही है। और यहाँ देखें 4 ही बचेगा, हमारा ये आ गया 4, और ये हो गया -2 + 12, तो प्लस का 10 आ गया बच्चों। हमारा ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं बच्चों राइट हैंड साइड करने जा रहा हूँ, ए बी को मल्टीप्लाई करना है सी से। ए बी हमने यहाँ पर बी सी किया है, ए बी कर देते हैं जल्दी से इसी को। ए क्या है हमारा मैट्रिक्स 2 3 1, तो इसके एलिमेंट्स मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये हमारा बच्चों राइट हैंड साइड में यहाँ पर करने जा रहा हूँ, तो 2 3 1 1 -1 1 0 2 2, सही बच्चों। और बी के एलिमेंट क्या है हमारे, उसके भी रिमूव करके मैं सेट कर देता हूँ, 1 2 1 -1 2 -1, और यहाँ पर आ गया 2 0 2, सही।
तो इसके ये सभी एलिमेंट्स हमें यहाँ के अंदर के रिमूव करने होंगे। मैं कर रहा हूँ, सही है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, 2 को 1 से किया हमने, 2 हो गया। 3 को हमने किससे किया, -1 से, 3 1 3 हो गया, -3 हो गया। 1 को 2 से किया, प्लस का 2 हो गया, सही है बच्चों। अब 2 को 2 से किया, 4 हो गया। 3 को फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 2 था 6 प्लस 6 क्योंकि 2 सही है बच्चों। 1 0 था 0, ये आ गया 0। इसी तरह 2 1 था 2 प्लस 3 1 था 3, लेकिन माइनस का 3 हो गया, सही। एंड 1 2 था 2 हो गया, प्लस का 2 हो गया। इसी तरह बच्चों सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 था 1 एंड -1 को -1 से किया तो ये +1 हो जाएगा। एंड 1 को 2 से करेंगे तो 1 2 जा 2 हो जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 2 जा 2 एंड -1 को 2 से किया बच्चों, -2 हो जाएगा, सही है। एंड 1 0 था 0 हो जाएगा। इसी तरह सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 1 था 1 -1 को -1 से किया तो प्लस का 1 आ गया, 1 2 जा 2 हो गया, सही है बच्चों, क्लियर है। इसी तरह 0 को थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 1 था 0 प्लस एंड 2 1 था 2, तो माइनस का 2 हो जाएगा। एंड 2 2 था 4, तो प्लस का 4 हो जाएगा। इसी तरह 0 2 था 0, सही है बच्चों। एंड 2 2 था 4, 2 2 था 4, तो ये आ गया प्लस का 4। एंड 2 0 था 0, तो प्लस का 0, सही है। एंड 0 1 था 0 एंड बेटा ये हो जाएगा 2 1 था 2 माइनस का 2 एंड 2 2 था 4 प्लस का 4। क्लियर है बच्चों, जल्दी से सॉल्व करते हैं हम, ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो देखिए बच्चों, 2 2 4 और 4 में से 3 निकाल दो, 1 बच जाएगा। इसी तरह 4 और 6 कितना हो गया 10 बच्चों, क्लियर है। 2 2 4, 4 में से 3 निकाल दो, कितना बचेगा हमारा 1 बच रहा है, लेकिन 1 प्लस का, क्योंकि प्लस के हैं 4। इसी तरह बच्चों 2 3 4, 4 आ गया, 2 में से 2 गया 0, पूरा ही 0 हो गया बच्चों। 1 + 1 2, 2 + 2 4, सही है। -2 + 4 तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, सही मैट्रिक्स 4 आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पर -2 है और ये प्लस का 4 है, तो हमारा प्लस का 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कंडीशन है हमारी बरक से, यानी कि ए बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, तो उसी तरह से ए बी मैट्रिक्स का जो हमारा आंसर आया था, अब हम उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए बी मैट्रिक्स क्या हमारा 1 10 1 4 0 4 2 4 2। अब सी मैट्रिक्स क्या हमारा, सी मैट्रिक्स हमारा 1 0 1 0 1 1 एंड क्या है 1 0 2। क्लियर है बच्चों। अब जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं, सही स्टूडेंट्स। तो इसको भी मिटाना पड़ेगा हमें। माय गॉड, जल्दी में ना ये हमने आंसर मिटा दिया है, रब कर दिया है। एनीवे स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह बिल्कुल सेम ही होगा। तो ए बी को हम सी से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड उतारा नहीं है। तो 1 को 1 से करें बच्चों, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। एंड 10 को 0 से किया तो 0 हो जाएगा। 1 को 1 से किया तो 1 आ गया, क्लियर है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 0 था 0, 10 1 था 10, क्लियर है। एंड 1 0 था 0, सही है स्टूडेंट्स। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम, 1 1 था 1 प्लस 10 1 था 10, सही है बच्चों। एंड 1 2 जा 2, तो ये हमारा ये हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब बेटा इसी तरह फर्स्ट रो का हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 1 था 4 प्लस 0 0 था 0, सही है, प्लस 4 1 था 4। इसी तरह 4 0 था 0 प्लस 0 1 था 0 प्लस 4 0 था 0, 4 0 था 0 0 1 था 0 एंड 4 0, सही है बच्चों। इसी तरह सेकंड रो थर्ड कॉलम,
4 1 4 प्लस 0 1 0 प्लस 4 2 8। सही, सेकेंड रॉ थर्ड कॉलम, थर्ड रॉ एंड फर्स्ट कॉलम। 2 1 2 प्लस 4 0 0 प्लस 2 1 2। क्लियर है? थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, इज इन थर्ड रॉ सेकेंड कॉलम। 2 0 0 प्लस 4 1 4 प्लस 2 0 0। क्लियर है? 2 1 2 प्लस 4 1 4 प्लस एंड 2 2 4। क्लियर बच्चों? ये हमारा मैट्रिक्स रेडी हो गया, तैयार हो गया। ए बी इंटू सी मैट्रिक्स को हमने जब किया। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यस स्टूडेंट्स, 1 + 1 2, सही है। इसी तरह 10 आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया 10, और वहां से बच्चों 10 2 12 और 1 13 13। क्लियर है? अब यहाँ देखें 4 और 4 8, इसी तरह ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और 8, 8 और 4 12। सही है बच्चों? और ये 2 2 4, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा 4 आ गया, और यहाँ पर हमारा 4 4 8 और 2 10। ओके स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये हमारा था बच्चों राइट हैंड साइड। सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को BC को आपस में मल्टीप्लाई किया। तरीका आपको आता है, जो आंसर आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई किया A के साथ। सही है? ये हमारा लेफ्ट हैंड। फिर हमने राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड आपके सामने, हमने उसके अंदर क्या A और B को मल्टीप्लाई, जो आंसर आया हमने C के साथ उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा दिया, और ये फाइनली हमारा प्रूव हो जाएगा लेफ्ट राइट के बराबर है। यस बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी स्टूडेंट किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो, जरूर हमें फीडबैक दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।